बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूं आप सबको हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं? टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है? तो आज आपकी इस उलझन को दूर करने वाला हूं। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो यकीनन आप टेक्नोक्रेट्स के बारे में जान जाएंगे, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और सियासी गवर्नमेंट के दरमियान फ़र्क करना भी जान जाएंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि टेक्नोक्रेट होता कौन है। तो बहुत ही सादा अल्फाज में आपको बताने वाला हूं कि टेक्नोक्रेट से मुराद वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जिसको अपनी फील्ड के ऊपर लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस हो, लॉन्ग टर्म तजर्बा हो और अपनी फील्ड के ऊपर अच्छी खासी महारत रखता हो। वो होता है आपका टेक्नोक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी हुकूमत में जो वजीर दफा हैं परवेज खटक, वो सियासी पर्सन हैं, वो टेक्नोक्रेट नहीं हैं। अगर इनकी जगह पाकिस्तान के वजीर दफा किसी रिटायर आर्मी जर्नल को बना दिया जाता तो इसका मतलब ये होता कि पाकिस्तान के जो वजीर दफा हैं वो टेक्नोक्रेट हैं, क्योंकि रिटायर आर्मी जर्नल को लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस भी हासिल होता है, लॉन्ग टर्म तजर्बा भी है और दफा से मुतल्लिक मामलात के ऊपर वो अच्छी खासी गहरी काबिलियत भी रखता है और मजबूती भी रखता है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है रजा बाकर, वो भी एक टेक्नोक्रेट है, क्योंकि उनका जो माजी है वो इंटरनेशनल मालियाती अदारा है जो कि दुनिया को कर्जे देता है, वहाँ पे उसका लॉन्ग टर्म वर्किंग एक्सपीरियंस है। इस बुनियाद पे मौजूदा हुकूमत ने उसको पाकिस्तान के स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर किया। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं। अब देख लेते हैं टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट और नॉन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में फ़र्क क्या होता है। तो जो नॉन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होती है वो जिस वक्त मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा वज़रा हैं वो सारे सियासी पर्सन हैं। अगर इनकी जगह पे एक्सपीरियंस साइंसदान, इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक महारत रखने वाले पर्सन जो है उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बैठा दिया जाए और वो हुकूमत के निज़ाम को चलाएं, हुकूमत के अमूर को चलाएं, तो वो हो जाएगी आपकी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर इलेक्टेड सियासी पर्सन निज़ाम हुकूमत को चलाएं, निज़ाम अमूर को चलाएं गवर्नमेंट के, जैसा कि मौजूदा हुकूमत है, तो ये हो जाएगी आपकी सियासी हुकूमत, यानी कि पॉलिटिकल हुकूमत। इसी तरह से पाकिस्तान का जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है वो इलेक्टेड पर्सन नहीं है, बल्कि उसको अपने इक़्तिसादियात के शोबे में, कामर्स के शोबे में, फ्रांस के शोबे में एक्सपीरियंस, महारत और लॉन्ग टर्म तजर्बे की बुनियाद पे पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया है और वो पाकिस्तान के ख़जाना से मुतल्लिक अमूर के ऊपर गहरी महारत रखता है, गहरा एक्सपर्ट है। इस वजह से उसको पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बनाया है। अगर सारी हुकूमत के वज़ीर ही जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स मुकर्रर कर दिए जाएं तो वो हो जाएगी आपकी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। और अगर सारे वज़रा आपके नॉन टेक्निकल हों तो वो होगी आपकी सियासी हुकूमत। नाज़रीन, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट अमूमन जब आर्मी इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करती है तो तब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाती है। वो एक्सपीरियंस पर्सन लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट में अहम ओहदे देती है।